परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। स्वागत है सभी का। आज हम लोग लग्न साधन के बारे में पढ़ेंगे। विशेष करके एक जन्म कुंडली निर्माण हो अथवा प्रश्न कुंडली अथवा वर्ष कुंडली व कोई भी जब प्रश्निक दैवज्ञ के पास आके प्रश्न पूछने लगते हैं, यदा प्रष्टा प्रश्नं पृच्छति तदानीं साक्षादेव दैवज्ञ लग्न विचारम आदौ करोति। लग्नं दृष्ट्वा एव फलकथनं क्रियते। अतः आदौ यदा वयं लग्न विचारं कुर्मः तत्र लग्नस्य परिभाषा लगति इति लग्नं। लगति इति लग्नं कथनेन प्रथमे उदय लग्नं, अनन्तरम् अस्तलग्नं, सप्तमलग्नं वा दशमलग्नं, तत्र चत्वारि लग्नानि भवन्ति। उदय लग्न किसको हम लोग कहते हैं? किम नाम उदय लग्न? न क्रांतिवृत्तस्य यः भागः प्राक्खितिजे लगति तदेव उदय लग्नम्। उदय लग्नम नाम प्रथम लग्नम वा तनुभावः उच्यते, जिसको हम लोग तनुभाव कहते हैं, उदय लग्न कहते हैं। और अस्त लग्न किसको कहते हैं? क्रांतिवृत्तस्य यः भागः अस्तखितिजे वा पश्चिम दिक् अस्तखितिजे लगति तदेव अस्तलग्नं वा सप्तमलग्नं कथ्यते। दशमलग्नम् इत्युक्ते खमध्यलग्नं। खमध्यलग्नं न ऊर्ध्वयाम्योत्तरवृत्त क्रांतिवृत्तयोः ऊर्ध्वसंपातं, याम्योत्तर क्रांतिवृत्तयोः ऊर्ध्वसंपातं दशमलग्नम्। अनन्तरं पाताललग्नम् इत्युक्ते चतुर्थलग्नं कथ्यते। चतुर्थलग्नम् इत्युक्ते तत्र क्रांतिवृत्त याम्योत्तरवृत्तयोः अधःसंपातं, अधःसंपातं चतुर्थलग्नं पाताललग्नम्। अर्थात मध्याह्ने दशमलग्नं, मध्यरात्रौ चतुर्थलग्नं, सूर्योदये उदयलग्नं, सूर्यास्ते सप्तमलग्नम् इति चत्वारि लग्नानि अस्माभिः विचार्यन्ते। प्रमुखतया 4 लग्न का हम लोग विचार करते हैं एक जन्म कुंडली में, जिसको केंद्र भाव कहा जाता है। केंद्र कहने से 1, 4, 7, 10। एक मतलब तनुभाव जो उदय लग्न की प्रतीक है। 4 मतलब पाताल लग्न जो चतुर्थ भाव है, जो चतुर्थ भाव से हम लोग मातृ का विचार करते हैं, मातृ संबंधी सुख दुख का विचार करते हैं, वाहन संबंधी विचार करते हैं, एवं भूमि क्रय विक्रय का विचार करते हैं, गृह निर्माण का विचार करते हैं, वह चतुर्थ भाव है। इसी प्रकार नेक्स्ट सप्तम भाव अर्थात अस्त लग्न, जो कलत्र का विचार जिस भाव से हम लोग करते हैं, जो सप्तम भाव है, वह चतुर्थ लग्न है, सप्तम लग्न है। कलत्र मतलब पत्नी का सुख दुख का विचार कलत्र भाव से किया जाता है, सप्तम भाव से। कलत्र पत्नी के कुंडली में पति एवं पति के कुंडली में पत्नी, वह भी एक प्रमुख लग्न है। इस 4 लग्न से ही हम लोग प्रमुख रूप में जन्म कुंडली का शुभाशुभ फलादेश करते हैं। दशम लग्न जो पितृस्थान है, क्योंकि चतुर्थ का 7वां घर जो है वो दशम है, तो विशेष करके 4 लग्न के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। उस लग्न साधन एवं लग्न का परिचय के बाद
हम लोग आगे जाके लग्न साधन कैसे करते हैं उस विषय में पढ़ेंगे। उदय लग्न, प्रथम लग्न जिसको तनुभाव हम लोग कहते हैं, अस्त लग्न सप्तम भाव जो कि सायंकाल में यदि किसी शिशु का जन्म हुआ है उसके सप्तम भाव में हम लोग देखते हैं सूर्य बैठता है ना। सूर्यास्त काले यदि कस्य शिशो हो जन्म स्यात् तदानीं तस्य सप्तम भावे कः विद्यते न साक्षादेव सूर्यः। किमर्थम्? यदि उदय काले सूर्योदय काले कस्यचित् शिशोः जन्म स्यात्, उदय काले यदि कस्यचित् शिशोः जन्म स्यात् तस्य लग्ने एव सूर्यः। लग्ने इत्युक्ते तनुभावे, प्रथम लग्ने तनुभावे सूर्यः यदि उदय जन्म। परंतु अस्तकाले यदि शिशोः जन्म तर्हि सप्तम भावे सूर्यः। एवं यदि मध्याह्ने कस्यचित् शिशोः जन्म मध्याह्ने स्यात् साक्षादेव सूर्यः यदा अस्माकं याम्योत्तर वृत्तं लंघनं करोति तदानीं यदि शिशोः जन्म, मध्याह्न किसको कहा जाता है? ना सूर्य जब हमारे याम्योत्तर वृत्त को लंघन करे, याम्योत्तर वृत्त लंघन काल को ही मध्याह्न कहा जाता है। प्रत्येक स्थान के याम्योत्तर वृत्त भिन्न भिन्न होगा। याम्योत्तर वृत्त मतलब उत्तर दक्षिण वृत्त। जो ध्रुव तारा हम लोगों को दिखाई देता है वो कौन से दिशा में? ना उत्तर दिशा में। उत्तरीय अक्षांश देशवासियों के लिए उत्तर दिशा में एक चमकीला तारा दिखाई देता है, उसको हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। और हमारे सिर के ऊपर हमारा खमध्य होता है। ध्रुव एक उत्तर ध्रुव, उसी तरह हम लोग एक दक्षिण ध्रुव भी परिकल्पना करते हैं। ध्रुवद्वयगतम खमध्यगतम वृत्तम याम्योत्तर वृत्तम कहा जाता है। उसी याम्योत्तर वृत्त में कब सूर्य होता है? ना मध्याह्न काल में और मध्यरात्रि काल में। इसीलिए जब सूर्य याम्योत्तर वृत्त में आ जाए मध्याह्न काल में, उस समय यदि किसी शिशु का जन्म हो तो उसके दशम भाव में कौन होगा? ना सूर्य होगा। तो उसको खमध्य लग्न इसीलिए कहा जाता है, खमध्य लग्न, क्योंकि दशम भाव में सूर्य है। ऊर्ध्व याम्योत्तर वृत्त और क्रांति वृत्त की संपात बिंदु को दशम लग्न कहा जाता है। ये लग्न की परिभाषा है। क्योंकि पहले हम लोग 4 पॉइंट को दिमाग में बैठाते हैं। एक उदय लग्न, दूसरा अस्त लग्न, तीसरा मध्याह्न लग्न, चौथा जो है वो पाताल लग्न। क्या है? पाताल लग्न। पाताल हमको दिखती नहीं है। पाताल कहाँ होती है? ना हमारे नीचे हम लोग जिस पार्श्व में खड़े हैं उसके ठीक विपरीत पार्श्व में, हमारा पृथ्वी का जो अपोजिट साइड, उस स्थान को पाताल कहा जाता है। हमारे विरुद्ध दिशा में पाताल रहता है। इसीलिए अध याम्योत्तर वृत्त की संपात, जैसे मध्यरात्रि काल में किसी भी शिशु का जन्म यदि मध्यरात्रि काल में हो, अर्थात यदि शिशोः जन्म मध्यरात्रो भवति तदानीं तस्य जन्म कुंडल्यां सूर्यः कस्मिन् भावे विद्यते? ना चतुर्थ भावे। चतुर्थ भावे सूर्यः पाताल लग्नम इति उच्यते। पाताल लग्नम नाम चतुर्थ भावः, यस्मात् मातृ संबंधित विचारः क्रियते पाताल लग्नात्। ये 4 लग्न की बिंदु है। मध्याह्न काल में जन्म हो, सूर्य कहाँ होगा? ना दशम भाव में। सूर्योदय काल में जन्म हो शिशु का, सूर्य कहाँ होगा? ना लग्न में। सूर्यास्त काल में किसी शिशु का जन्म हो, सूर्य कहाँ बैठेगा?
ना सप्तम भाव में। और अब इसी प्रकार किस समय में, मध्य रात्रि में यदि शिशु का जन्म हो, उसके सूर्य कहां बैठेगा जन्म कुंडली में, चतुर्थ भाव में होगा। 12 भाव का आकलन हम लोग करते हैं और 12 भाव को 12 लग्न कहते हैं। आप वराह मिहिराचार्य के बृहद जातक ग्रंथ देखेंगे तो उसके प्रारंभ अध्याय में, प्रथम अध्याय में एक श्लोक कहते हैं, होरा स्वामी गुरुर्ज्ञा वीक्षित युता नान्यश्च वीर्योत्कटा। वहां होरा शब्द का प्रयोग है। होरा स्वामी, होरा इत्युक्ते होरा कथनेन कोऽभिप्रायः लग्नम, होरा कथनेन भावः वा लग्नम, कोई भी लग्न हो, 12 भावों में से कोई भी एक लग्न हो, उस लग्न का स्वामी। क्योंकि बृहद जातक वराह मिहिराचार्य जब लिखते हैं तब वह जातक के साथ साथ प्रश्न का भी संबंध बनाते हैं। उसमें लग्न की महत्व सबसे अधिक है। और लग्न कहने से केवल उदय लग्न नहीं समझना है, प्रत्येक भाव एक एक लग्न है। प्रत्येक भाव को देखते हुए हम लोगों को कुंडली का फलादेश करना पड़ता है। वो प्रश्न कुंडली हो, वर्ष कुंडली हो, व जातक कुंडली हो, व ताजी कुंडली हो, कोई भी कुंडली हो, निश्चित रूप में हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विचार होता है वह कुंडली है। और कुंडली में क्या है ना, लग्न है। और लग्न में क्या है ना, उस लग्न का स्वामी, होरा स्वामी। स्वामी मतलब अधिपति, भाव का अधिपति। यदि सोच लेते हैं खमध्य लग्न व दशम लग्न का विचार हो, कर्म विचार हो व पितृ संबंधित विचार हो, तो वहां दशम भाव का अधिपति ही होरा स्वामी के रूप में हम लोग जानेंगे। होरा स्वामी गुरुर ज्ञा वीक्षित युता, गुरु मतलब बृहस्पति से। वहां वीक्षित शब्द पहले जोड़ा गया है, उसके बाद युत शब्द का प्रयोग किया गया है। सबसे प्राधान्य दृष्टि युति में से किसका होता है ना, दृष्टि का होता है। सबसे अधिक फल किसका पड़ता है, प्राप्त होता है ना, दृष्टि का प्राप्त होता है। किसी भी लग्न का अधिपति जो उदय लग्न हो, वा सप्तम लग्न हो, वा चतुर्थ लग्न हो, वा दशम लग्न हो, वा कोई भी लग्न हो, किसी भी संबंधित विचार हो, कोई कर्म के प्रश्न में दशम भाव को हम लोगों को देखना चाहिए, आजीविका कर्म प्राप्ति के विचार में, है ना। पत्नी प्राप्ति के लिए सप्तम भाव को हम लोगों को देखना चाहिए, है ना। उसी तरह शरीर संबंधी सुख दुख के विचार में लग्न को देखना चाहिए। और सबसे मुख्य तो लग्न होता है। लग्न यदि बृहस्पति से बुध से दृष्ट हो तो उसका बल निश्चित वृद्धि हो जाता है। गुरु से दैवी बल प्राप्त होता है। नहीं, दैवी बलम प्राधान्य ग्रह कह बृहस्पति। इसी लग्न का विचार सबसे प्रमुख है। उसमें प्रश्न आता है किम नाम लग्नम, तो उसका उत्तर क्या होगा, लगत इति लग्नम। लगत इति लग्न में उत्तर क्या हो सकता है ना, क्रांति वृत्तस्य यह भागः क्षितिज वृत्ते लगति उदय क्षितिजे क्षितिज वृत्ते लगति तदेव उदय लग्नम। क्रांति वृत्त की क्यों लगने से लग्न होगा, क्रांति वृत्त में क्या होता है ना, क्रांति वृत्तस्य नाम भववृत्तम, भम नाम राशि वृत्तम, भम नाम राशि वृत्तम। 12 राशियां कहां विद्यमान होते हैं ना, वो परिकल्पना हम लोग करते हैं। और क्रांति वृत्त में 27 नक्षत्र 12 राशियों की परिकल्पना है। इसीलिए हमारा क्षितिज और हमारा याम्योत्तर वृत्त, क्षितिज वृत्त मतलब जो हमारे चारों तरफ पृथ्वी एवं आकाश जहां हम लोगों को जुड़ा हुआ दिखाई दे वह हमारा क्षितिज है। हम लोग समुद्र के निकट में जाके खड़े होके देखेंगे तो हमको दिखेगा
हमारा समुद्र आगे जाके आकाश के साथ जुड़ा हुआ हम लोगों को दिखेगा, वह भी एक वृत्ताकार के रूप में, उसी को हम लोग क्षितिज कहते हैं। और स्वक्षितिज का क्रांति वृत्त के संपात से ही लग्न की विचार किया जाता है। एक अहोरात्र में कितने लग्न होते हैं ना? 12 लग्न होते हैं। कितने लग्न? 12 लग्न। हर 2 घंटे में एक एक लग्न की परिवर्तन होता है। जैसे कोई प्रश्न पूछे, आज सूर्योदय काल में कौन सा लग्न होगा, क्या उत्तर है उसका? तुरंत कह सकते हैं कौन सा लग्न होगा सूर्योदय काल में? कौन सा लग्न? कुंभ लग्न होगा। क्यों कुंभ लग्न होगा? क्योंकि वर्तमान समय में सूर्य कौन से राशि में है ना? कुंभ राशि में है। कौन से राशि में? कुंभ राशि में। तो उदय लग्न क्या होगी? सूर्योदय कालिक लग्न कुंभ लग्न होगी। यदि किसी शिशु का जन्म सूर्यास्त काल में हो, उसका लग्न क्या होगा? कुंभ से 7वां राशि। कुंभ से 7वां राशि क्या है? सिंह है। अभी अस्त काल में कौन सा लग्न होगा? हाँ, सिंह लग्न होगी। साक्षादेव दृष्ट्वा उत्तरम दातुम वयम समर्था भवामः। कोई आके बैठ गया आपके पास, आपके सामने, तो आप तुरंत बता सकते हैं इस समय का लग्न क्या है। प्रश्न लग्न जिसको कहते हैं। लग्न की कई विधा है प्रश्न लग्न की, उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है। यदि मध्याह्न काल में आज किसी शिशु का जन्म हो तो कौन सा लग्न होगा? ठीक मध्याह्न काल में। चौथा वाला कौन सा चौथा? कहां से चौथा? कुंभ से चौथा। कुंभ से चौथा कौन सा राशि? अरे सूर्य तो कुंभ राशि को छोड़ के नहीं जा सकता है ना। हाँ, मिथुन होगा या वृष होगा? हमेशा याद रखिए वृष होगा। 12 राशियों में से जो भी सूर्य स्थिर राशि में हो तभी चारों की चारों लग्न स्थिर होगा। अभी सूर्य कुंभ राशि में है तो मध्याह्न काल में भी स्थिर लग्न होगी, सूर्यास्त काल में भी स्थिर लग्न होगी, एवं उदय काल में, मध्य रात्रि काल में, प्रत्येक चारों की चारों समय में कौन सा लग्न होगी? स्थिर लग्न होगी। क्योंकि सूर्य वर्तमान कौन से राशि में है ना? कुंभ राशि में। और कुंभ लग्न क्या है? स्थिर, चर, स्थिर, दिशोभाव 3 भाग में बांटे हैं ना हम लोगों राशियों को। चर राशि तो पता है। चर 1, 4, 7, 10, स्थिर 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12। इस प्रकार याद कर लीजिए, संख्याओं से आप लोगों को याद हो जाए। यदि यहां वृषभ हो गया तो ऑटो 10वें भाव में कुंभ आ जाएगा, और 7वें भाव में वृश्चिक होगी, और 4th भाव में सिंह होगी। 10वें भाव में सूर्य मध्याह्न समय में जन्म होगा, क्योंकि वर्तमान सूर्य सिंह राशि में है, सिंह संक्रांति चल रही है। संक्रमण सूर्य का सौरमास, संक्रांत्यात् संक्रांतिम यावत् सौरमासः सूर्य एकस्मिन् सौरमासे एक एव राशि भोगम करोति। एक राशि को एक महीना में भोग करता है, इसी से होता है। और एक लग्न के बारे में सोच लीजिए। एक प्रश्न आके पृष्ठा जो पृच्छक है आपके सामने बैठ गया, कौन से अंग को स्पर्श किया ना? सिर अंग को स्पर्श किया, तो कौन सा लग्न होगा? कौन सा लग्न? मेष लग्न। क्योंकि उसको स्पर्श लग्न कहा जाता है, चेष्टा लग्न कहा जाता है। जिस अंग को स्पर्श किया हो व्यक्ति, वह लग्न होता है। हमेशा दैवज्ञ बैठता कहाँ है ना? एक चारों तरफ उसका आसन रहता है, चेयर चारों तरफ लगा देते हैं। 12 राशियों की तरह 12 चेयर लगा देते हैं प्राचीन काल में। अब वर्तमान तो यह संभव नहीं है,
प्राचीन काल में दैवज्ञ बीचों बीच बैठता है और उसका मुख चारों तरफ हो सकता है, हर जगह वो मुख हो सकता है। जो पृच्छक यह पृच्छक यह पृष्ठा यस्याम दिशि आगत्य सह उपविशति, जिस दिशा में आके बैठ जाए उस दिशा में जो राशि होगा वही उसका लग्न होगा। क्योंकि दक्षिण भारत में जब कुंडली बनाते हैं, दक्षिण भारत की कुंडली सभी को पता होगा, पता है? प्रश्न मार्ग की ग्रंथ हम लोग देखेंगे तो वहां दक्षिण भारत में राशि स्थिर लग्न चलायमान होता है। जैसे हम लोग 12 भावों को राष्ट्रीय कुंडली में स्थिर बना देते हैं, भाव स्थिर है, हाँ ओडिशा में, लेकिन दक्षिण में थोड़ा सा उल्टा चलता है, दक्षिणावर्त उनका चलता है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यहां दैवज्ञ रहता है बीचों बीच। ये पूर्व दिशा होती है, पूर्व दिशा में 2 राशि मेष वृष, ये अग्निकोण होता है। मिथुन राशि अग्निकोण में, और कर्क सिंह याम्य दक्षिण दिशा में, कन्या राशि नैऋत्य कोण में, एवं तुला वृश्चिक पश्चिम दिशा में, धनु वायु ये उत्तर, कुंभ मकर कुंभ ईशान्य कोण में मीन राशि। इस प्रकार कुंडली अथवा इस प्रकार बैठने की स्थिति वहां प्रश्न मार्ग में आप लोग देखेंगे, प्रश्न मार्ग के ग्रंथ में। इसमें लग्न के विचार कैसे करते हैं ना, वह पृष्ठा, जो पृष्ठा आके जिस आसन में बैठ जाए, सिंह में बैठ जाए, सिंह लग्न हो जाएगी। जिस आसन में दैवज्ञ बैठा है उसके पूर्व दिशा में मेष राशि में बैठ जाए तो मेष लग्न हो जाएगी। जिस आसन में, वो एक प्रक्रिया प्राचीन काल में प्रचलित था। उसके बाद किसी किसी दैवज्ञ के पास इतना बड़ा कमरा नहीं है तो वह क्या किया ना, अपने एक आसन में बैठते हुए भूचक्र बना दिया। भूचक्र मतलब इसी प्रकार एक चक्र बना के अपने अच्छे पट्टिका में अपने पास में रखा। एक सुवर्ण धातु उसके पास रखा, जो प्रश्निक है, जो पृष्ठा है, उस सुवर्ण धातु को जिस राशि में स्पर्श कर ले, रख ले, अपने इष्ट देवता को स्मरण करते हुए जिस राशि में रख ले, वह आरूढ़ लग्न के रूप में चिंतन किया गया। उस प्रकार के लग्न के विचार है। उसके बाद बराटिका की एक प्रक्रिया है जो आरूढ़ लग्न जानने की प्रक्रिया है। बराटिका के द्वारा आरूढ़ लग्न की जानकारी लेते थे। जैसे जिस अंग को शीर्ष, मुख, बाहु, हृदय, उदर, कटी, वस्ति, गुह, उरु, जानु, जंघ, चरण, 12 राशियों को 12 अंग से विभाजन किया गया। जिस अंग को प्रश्निक, पृष्ठा आके स्पर्श कर रहा है वह एक लग्न है। एवं अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए वो सुवर्ण धातु को जिस राशि में बैठाता है वह एक लग्न है, जिसको आरूढ़ लग्न हम लोग कहते हैं। और उसके बाद प्राश्निक के मुख से, पृष्ठा उसके मुख से जो शब्द उच्चारण हो रहा है उससे एक लग्न की जानकारी हम लोग लेते हैं।
7 ग्रह है, नहीं, कौन से? सूर्य, सभी स्वर वर्ण की प्रतीक जो है वो सूर्य है। जितने सारे स्वर वर्ण है, जैसे अकार का उच्चारण किया, कोई हम लोग पूछते हैं, दैवज्ञ पूछते हैं कोई देवता का नाम बताइए, वो आदित्य कह दिए। आदित्य कहने से स्वर वर्ण का उच्चारण हुआ, तो उसका अधिपति कौन हो गया? सूर्य हो गया, ठीक है, उसका अधिपति सूर्य है। तो अधिपति सूर्य होने के कारण अधिपति सूर्य होने के कारण क्या हम लोग जानकारी लेंगे? सूर्य कौन से राशि का अधिपति है? सिंह राशि। तो लग्न क्या हो जाएगी? सिंह लग्न होगी। तुरंत हम लोग पता किए। देवता, कोई इष्ट देवता का नाम पूछे, कोई विष्णु का उच्चारण कर दिया, नारायण का उच्चारण कर दिए। नारायण से हम लोगों को पता चला त वर्ग का अक्षर है, त थ द ध न। तो 9 अक्षर से हम लोग क्या करेंगे? राशि का ज्ञान करेंगे, लग्न का ज्ञान करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे सूर्य स्वर वर्ण की, चंद्रमा य र ल व, य र ल एवं व, इस वर्ण की स्वामित्व होता है किसमें? चंद्रमा में। चंद्रमा का राशि कर्क है। विष्णु उच्चारण करने से चंद्र होगा, चंद्र होने से कर्क लग्न, तुरंत हम लोग पता कर सकते हैं। लक्ष्मी उच्चारण करने से ल होगा, ल का भी कर्क लग्न होगा। देवता संबंधित लग्न का हम लोग ज्ञान कर सकते हैं। प्राश्निक को प्रश्न करेंगे, एक देवता के नाम बताओ, वो जो नाम उच्चारण करेगा उसी के अनुसार हम लोग क्या क्या किसका उच्चारण लग्न का पता करते हैं? प्रश्न लग्न का। प्रश्न लग्न कई प्रकार के हैं, उसमें एक आरूढ़ लग्न का विशेष महत्व है। आरूढ़ लग्न के बाद ये सब चेष्टा लग्न में गिनती होते हैं। उसी प्रकार जब प्रथम अक्षर उच्चारण करने में क वर्ग का उच्चारण करें, क वर्ग, क वर्ग में कौन से अक्षर होते हैं? क ख ग घ व। यदि गौकार का उच्चारण कोई करे, गणेश, क्या उच्चारण करे? देवता के रूप में गणेश का उच्चारण करे तो गकार हुआ। क ख ग, ग का वर्ण संख्या कितना है? 3 है। ग वर्ग में गकार का संख्या कितना है? 3 है। तो विषम संख्या का वर्ण है, क्योंकि मंगल 2 राशि के अधिपति होते हैं। कौन से राशि के? मेष वृश्चिकयोर भौमः। उससे लग्न का पता करना है। यदि समसंख्या का वर्ण, समसंख्या मतलब खकार का उच्चारण करे, खकार का उच्चारण करने से समसंख्या होगा, तभी कौन सा लग्न होगा? वृश्चिक लग्न हो जाएगी। यदि गणेश का उच्चारण करने से, समझ रहे हैं, क मतलब ब्रह्मा, ककार का उच्चारण किए, तभी वहां विषम संख्या है। 1, ककार का संख्या कितना है? 1 है, वर्ण संख्या 1 है। गौकार का वर्ण संख्या कितना है? 3 है। विषम संख्या होने से कौन सा लग्न होगा? मेष लग्न होगा। समझ रहे हैं? तो मंगल के लिए क वर्ण होता है, क वर्ग होता है। उसी प्रकार क च वर्ग शुक्र के लिए, ट वर्ग बुध के लिए, क च ट एवं त वर्ग इसके लिए ना, गुरु के लिए, त थ द ध न।
क वर्ग गुरु के लिए, एवं शनि के लिए और कौन वर्ग बचा है, प वर्ग। समझ रहे हैं? प्रत्येक पांचों की पंचतारा ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन प्रत्येक ग्रहों की दो दो राशि है। जैसे मंगल का मेष वृश्चिक, मेष राशि विषम राशि, वृश्चिक राशि सम राशि। कौन सा वर्ग की अक्षर वो उच्चारण कर रहा है? यदि विषम संख्या होगी, जैसे हम लोग उदाहरण लिए क वर्ग के गणेश उच्चारण से, उस वर्ग के संख्या कितना, वर्गांक का अंक कितना हुआ, 3 हुआ। उस वर्ग के अंक 3 होने से विषम संख्या, इसीलिए हम लोग क्या कौन सा लग्न का ज्ञान किए, मेष लग्न। उसी प्रकार न का नारायण का उच्चारण हुआ, तथ द ध न, न पंचम अक्षर है, 5 है। तो बृहस्पति का भी 2 राशि है, धनु मीनयो हो कह गुरु जीव। धनु एवं मीन राशि का अधिपति बृहस्पति है। तो उससे कौन सा लग्न का ज्ञान हम लोग करेंगे, धनु लग्न, क्योंकि धनु लग्न विषम, मीन लग्न शम। शुक्र का कौन सा वर्ग है, च वर्ग, च छ ज झ न्य। च वर्ग के उच्चारण होने से हम लोग शुक्र का ज्ञान करेंगे। शुक्र में कौन सा लग्न होगी, समराशि में वृषभ, विषम राशि में तुला, बुध में कन्या मिथुन, समराशि में कन्या, विषम राशि में प वर्ग में, प वर्ग का उच्चारण हो तो शनि, शनि मकर कुंभ के अधिपति शनि है, इसलिए विषम वर्गांक होगा तो कुंभ, और सम वर्गांक होने से मकर। इस प्रकार हम लोग लग्न का ज्ञान कर सकते हैं। चेष्टा लग्न हो, जिस अंग को प्राश्निक स्पर्श कर रहा है, हृदय को स्पर्श किया, कौन सा लग्न होगा, हृदय। हृदय स्थान कौन सा लग्न, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, शीर्ष, मुख, बाहु, हृदय। उदर को स्पर्श किया, मैंने प्रश्न पूछते समय वो कौन से अंग को स्पर्श करके बैठा और कौन से अंग को स्पर्श करके पूछा, उसका महत्व ज्यादा है, उस लग्न का महत्व सबसे ज्यादा है। केवल लगती इति लग्नम उतना जान लेने से नहीं होगा। लग्न के कई विधा है, और उस प्रत्येक चेष्टा लग्न से लेके प्रत्येक लग्न की महत्व को, और उस समय तत्काल जब प्राश्निक आके पूछ ले, अभी वर्तमान समय में कौन सा लग्न होगा, उसका जन्म कुंडली का लग्न अलग है क्योंकि लग्न साधन से हम लोगों को पता चलता है उसका लग्न क्या है। जन्म कुंडली के लग्न एवं उसके दशा अंतरदशा कुंडली देख के फलादेश के एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है ना, वो किस समय में आया है। जिस समय में प्रश्न पूछ रहा है, कोई भी प्रश्न करे, वो विवाह संबंधी हो, मंगल दोष संबंधी हो, अथवा कर्म, अथवा वाहन, अथवा कोई भी प्रश्न हो, उस समय के प्रश्न लग्न क्या है, वर्तमान कौन सा लग्न हो चलेगा, चल रहा होगा। आज अभी इस समय में लग्न क्या है तुरंत पता करेंगे। कौन सा लग्न है, सिंह। सूर्यास्त काल आसपास में है अभी कितना 4 बज के 5:30 बज गया, क्योंकि सूर्यास्त काल हो गया है, 5:30 हो गया। तो सूर्यास्त काल में सिंह लग्न होगी, और 2 घंटे के बाद कौन सा लग्न होगा, कन्या होगी। हर 2-2 घंटे में परिवर्तन होता रहेगा। लग्न एक अहोरात्र में 12 लग्न होगी। तो जिस समय में वो प्रश्न पूछ रहा है उस समय का लग्न, नहीं तो आप लोग अपना अपना मोबाइल में द्रुक पंचांग, कोई भी मोबाइल आप रख सकते हैं, तुरंत फटाक से उस स्थान की लग्न का, लग्न कुंडली का पता कर लेते हैं। ठीक है, जब लग्न कुंडली पता कर लेंगे, उस लग्न सिंह लग्न है, अभी सिंह।
जब लग्न कुंडली का पता कर लेंगे, उस लग्न कुंडली के अनुसार ग्रह स्थिति हम लोगों को पता है। ग्रह स्थिति, आज के ग्रह स्थिति क्या है ना, मिथुन राशि में बृहस्पति मोटा मोटा तो हम लोगों को याद है, मीन राशि में शनि, और कुंभ राशि में सूर्य भी है, राहु भी है, 5 ग्रह, पंचकूट है। आज चंद्रमा भी है नहीं, क्योंकि अभी कल अमावस्या हुई थी। अमावस्या में अमांते सूर्य चंद्रयोः अंतराभावः। अमावस्या के अंतिम काल में सूर्य जिस राशि में, चंद्रमा उसी राशि में होती है। इसीलिए सूर्य के साथ चंद्रमा भी बैठा हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में द्वितीया लग गई है। प्रतिपदा आज 5 बज के लगभग 5:30 तक था अमावस्या। प्रतिपदा थी प्रतिपदा के नहीं आज हाँ, आज अमावस्या है, 5:30 तक अमावस्या है। इसके बाद क्या होगी, प्रतिपदा चालू हो जाएगी। ठीक है, तो प्रतिपदा चालू हो जाएगी, तो प्रतिपदा में भी सूर्य के साथ चंद्रमा बैठी हुई है। उसके साथ साथ मंगल वर्तमान कौन से राशि में है, मकर राशि में नहीं, और सूर्य के साथ बुध शुक्र भी है। तो इस प्रकार हम लोग दिमाग में जो लग्न होगा, सिर्फ जैसे मैं अभी सोच लूं, हृदय को स्पर्श किया, स्पर्श लग्न हम लोगों को पता चला क्या, कर्क लग्न। और वर्तमान प्रश्न जिस समय में पूछ रहा है, उस समय की प्रश्न लग्न क्या हो गया, सिंह हो गया। ठीक है, किसी देवता का नाम पूछे तो वो कह दिया नारायण, नारायण से धनु लग्न का पता चला। नारायण का क्या होगा ना, बृहस्पति होगी नारायण के अधिपति, तो उससे हम लोगों को कौन सा लग्न पता चला, धनु लग्न। तो 3 लग्न पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, तीनों को देखना है। और वराटिका का विचार करके आरूढ़ लग्न का भी ज्ञान कर लिए। वह उसको कहे आपने इष्ट देवता को स्मरण करते हुए इस स्वर्ण धातु को किस राशि में रख लो। भूमि चक्र आगे में हम लोग पूजा करके भूमि चक्र को स्थापना किए हैं। एक राशि चक्र का पूजन विधि प्रश्न मार्ग में है। राशि चक्र को, भू चक्र को हम लोग पूजन किए, और पूजन के साथ साथ उसको स्थापना ग्रह स्थिति के अनुसार स्थापना किए हैं। उसको स्वर्ण धातु को प्रदान किए प्राश्निक को, और प्राश्निक अपने इष्ट देवता को स्मरण करते हुए जिस राशि में बैठा दिया, वह लग्न हो गया। 4 लग्न प्राप्त होने के बाद हम लोग कंफ्यूज, कैसे फलादेश करेंगे। ठीक है, तो वहां देखेंगे क्या सबसे अधिक प्राधान्य किसका होता है ना, होरा स्वामी गुरुर्ज्ञा वीक्षित युता। पूरा मतलब अभी क्या कहे थे हम लोग, लग्न। पूरा मतलब लग्न, कोई भी लग्न हो, वो स्पर्श लग्न हो, बा प्रश्न पूछा हुआ देवता का लग्न हो, देव लग्न हो, अथवा आरूढ़ लग्न हो, अथवा वर्तमान समय में जो प्रश्न लग्न जैसे सिंह लग्न, उसमें बृहस्पति बुध की युति अथवा दृष्टि है क्या इन चारों लग्न के ऊपर। कोई भी शुभ ग्रहों की संबंध यदि इन चारों के ऊपर अधिक से अधिक होगी, 4 लग्न में से 2 होने से भी वह जिस प्रश्न पूछने आया हुआ है उसका निश्चित रूप में कार्य सिद्धि हो जाएगी। नहीं तो उसमें कोई प्रश्नवाची होगी। कभी कभार क्या होता है, जब प्राश्निक प्रश्न पूछने आता है, चारों की चारों लग्न अशुभत्व तो निकल जाता है, तब उसका जो प्रश्न है, विवाह हो कर्म हो, उसमें सब नेगेटिव आना है। शुभ फल प्राप्ति वहां हम लोग नहीं कह सकते हैं। भले ही उसके जन्म कुंडली देख रहे हैं, जन्म कुंडली के दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा देख रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक दैव बल चाहिए। दैवी बल के लिए दैवज्ञ को
प्रश्निक के सामने अपने इष्ट देवताओं को स्मरण करते हुए, मंत्र को जाप करते हुए, जो भूचक्र व राशि चक्र अपने सामने में स्थापना किए हैं, उस चक्र को पूजन के साथ साथ उसमें ग्रह स्थिति बैठाएगा, उसके बाद उस प्रश्न का उत्तर देगा तो निश्चित रूप में सटीक होगी। धन्यवाद सब लोग जुड़ने के लिए। इसी प्रकार कल की कक्षा में आगे हम लोग पढ़ेंगे। यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो, प्रश्न करें, नहीं तो मैं कक्षा को यहीं विराम देता हूं। लग्न की चर्चा आज हम लोग किए, उसके बाद कल लग्न साधन की ओर चलेंगे। ठीक है, सामान्य लग्न परिचय था, उसके बाद लग्न साधन कैसे करते हैं उस विषय को चलेंगे। धन्यवाद।